तो बात बिहार के चुनावी घमासान की, जहां महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा चुनावी मैदान में उतारने से लेकर महिलाओं के लिए बड़े बड़े चुनावी वादे करने तक, ये साफ नजर आ रहा है कि आरजेडी का फोकस इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं पर है। इसके पीछे की वजह क्या है, अतीत के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, समझिए सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में बिग बैटल में सब कुछ दांव पर है और विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रहा राष्ट्रीय जनता दल पूरा जोर लगा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की तस्वीर और छवि बदलने में जुटे तेजस्वी यादव युवाओं के साथ आधी आबादी पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने महिला वोटर्स के लिए कुछ बेहद अहम ऐलान किया। इसमें जीविका दीदियों को 30,000 का वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा, जीविका दीदियों को दिए गए ऋण माफ किए जाएंगे, महिलाओं के लिए बेटी और मां योजना की भी घोषणा की है। बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन यानी BRLM के असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य की 1.4 करोड़ से ज्यादा महिलाएं इस जीविका मिशन से जुड़ी हैं। महिला वोटर्स पर नीतीश कुमार के जेडीयू का ज्यादा असर रहा है। जाहिर है तेजस्वी ने इन वोटर्स को टारगेट किया है, लेकिन क्या जीविका दीदियों को तेजस्वी पर भरोसा है? तो सरकारी अस्पताल में जो जीविका दीदियों के द्वारा कैंटीन चलाया जाता है, रसोई चलाई जाती है, उसी में मौजूद हमारे साथ कुछ जीविका दीदियां यहाँ पर इनसे जानते हैं। आज तेजस्वी यादव ने एक बड़ी घोषणा की है कि आप लोग को 30,000 रुपया सैलरी कर देंगे और सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे। क्या कहेंगे इस घोषणा? ये भी सुन के खुश हुआ और नीतीश कुमार भी जो शुरुआत से कर रहे हैं वो भी हमारे लिए ठीक है। और ये घोषित कहीं झूठ ना हो जाए, ये घोषित किया जाए तो हम लोग को खुशी मिलती है जीविका द्वारा से कि हम लोग अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। संभव हो भी सकता है, नो भी हो सकता है। अच्छा, अभी का जो कार्यकाल है सरकार नीतीश कुमार के कार्यकाल में जीविका के लिए जो काम, उससे आप लोग खुश हैं? खुशी है। जब जन्म दिया तो जीविका को जब जन्म दिया तो वो पाल भी सकता है। हम लोग पहले से ठीक है, अभी जीविका दीदी में जुड़े हुए हैं हम लोग अच्छे से। मेरा हम लोग का घर संसार चल रहा है, हम लोग इसी में खुश हैं। मतलब तेजस्वी के इस बयान नहीं, ये हम नहीं बोल सकते हैं ना कि तेजस्वी ही चाहिए या नीतीश भैया चाहिए। जैसा होगा फिर आगे देखा जाएगा। भैया पहले तो छोटा काम से ही बड़ा काम होता है, छोटा से ही हम लोग शुरू खड़ा हुए हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। अब आगे समय जैसा हो वैसा स्थिति। वैसे इस बार टिकट बंटवारे में भी महागठबंधन का जोर महिलाओं पर है। इस बार चुनाव में एनडीए ने 35 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से 33 महिलाएं मैदान में। आरजेडी ने सबसे ज्यादा 24 महिलाओं को टिकट दिया है। महागठबंधन ने पिछली बार 24 महिलाओं को टिकट दिया था, एनडीए ने पिछली बार 37 महिलाओं को टिकट दिया था। वैसे तेजस्वी ये भी ऐलान कर चुके हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद वो सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करेंगे। इससे पहले तेजस्वी ने पहला चुनावी वादा करते हुए कहा था कि सरकार बनने के बाद 20 महीने के अंदर हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। विपक्ष तेजस्वी के वादों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आपने देखा जब तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, तो अंतर्निहित मनोभाव शायद जनता नहीं समझ पाई थी, अब समझ गई। उनका मनोभाव ये था 10 लाख में नौकरी देंगे, वो में शब्द छुपा ले गए थे। 20 लाख में नौकरी देंगे और नहीं होगा 10-20 लाख तो जमीन ले लेंगे। अब आपने देखा अगर उन्होंने कहा कि हर घर को नौकरी देंगे, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ हो गया जिस घर में सरकारी नौकरी लेनी होगी, जमीन तो पहले ली जा चुकी है, अब घर बार भी बेच देना पड़ेगा। मतलब भाव ये हो गया सरकारी नौकरी के बदले में घर ले लेंगे, अभी तक तो जमीन ली थी। जो वादे और घोषणाएं श्री तेजस्वी यादव कर रहे हैं, बिहार की सरकार उन सारे दावे और वादों को पूरा कर चुकी है। चाहे महिला आरक्षण हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे जीविका हो या कोई शिक्षा का हो। वैसे पिछले 3 चुनाव से साफ हो चुका है कि बिहार में महिला मतदाता पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट करती है। साल 2010 के चुनाव में 51.12% पुरुषों ने वोट किया था,
तो 54.49% महिलाएं वोट के लिए बाहर आई थी। साल 2015 के चुनाव में 53.32% पुरुष और 60.48% महिलाओं ने वोट किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में 54.45% पुरुषों के मुकाबले 59.69% महिलाएं वोट के लिए बाहर आई थी। आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि बिहार के चुनाव में आधी आबादी का फैक्टर बहुत बड़ा है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 5 से 6% ज्यादा रहा है। तेजस्वी ने दांव चल दिया है, वादों का पिटारा खोल दिया है। सवाल है कि क्या इस बार महिलाओं का समर्थन आरजेडी को मिलेगा? क्या महिलाएं तेजस्वी यादव पर भरोसा करेंगी? टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।